हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल GKGS मस्ती 2.0 पर। मैं पुरुषोत्तम कुमार आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग जैन धर्म को पढ़ेंगे, जो कि आने वाली परीक्षा में काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप लोग इस पूरा वीडियो को देखिएगा और देखते हैं आपको याद हो जाएगा। जैन धर्म जो था वो महावीर जी 24वें तीर्थंकर हुए थे और उनके द्वारा जो था वो एक ज्ञान की प्राप्ति के लिए निकले थे। 12 वर्ष में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ था और जितना भी लोग खासकर अपना उपदेश ज्ञान प्राप्ति करने के लिए और अपना उपदेश दिए हैं, वो ज्ञान की प्राप्ति खोज के लिए निकले हैं। वो बड़े राजा थे, ऐसा नहीं कि वो गरीब थे। सभी लोग का नाम लीजिए, जैसे देखिए गौतम बुद्ध, वो भी एक अच्छे फैमिली से थे। उनका मन नहीं लगता था राजपाट में, तो वो भी ज्ञान की प्राप्ति खोज के निकले। जैन धर्म के संस्थापक 24वें तीर्थंकर महावीर जी वो भी निकले। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, उनका भी नाम आता है। सम्राट अशोक, उनका भी नाम आता है। तो जितना भी लोग थे सभी राजा थे। ऐसा नहीं था कि वो लोग कोई गरीबी हाल में थे। ज्ञान की प्राप्ति उनका मन हो गया, क्या सांसारिक कष्टों को दूर करेंगे, संसार में जो यह दुख है इससे मुक्ति लेना चाहिए और ज्ञान की खोज करेंगे, लोगों में इसका प्रचार प्रसार करेंगे, ताकि लोगों के मन में जो भ्रम पैदा होती है वो सब दूर हो जाए। तो इस तरह से हम इसको समझेंगे। लोग क्या होते हैं, लोग आपको कुछ अपना तो कुछ पहले जानिए, आप कुछ जानिएगा तब न किसी को नसीहत दीजिएगा। तो अभी नसीहत देने वाला व्यक्ति बहुत है, ज्ञान देने वाला व्यक्ति बहुत कम है। अपने तो जानेगा नहीं, दूसरे को नसीहत देगा और क्या करेगा, एक चुम्मा खैनी बनाएगा, मुंह में डालेगा, कहोगा हम तो यूपीएससी से सब निकाल देना, ऐसे बोलता। तो ऐसे थोड़ी होता है, पढ़ने से होता है। तो ऐसे नहीं होता है, सिर्फ कहने से नहीं होता, दूसरे को नसीहत देने से ये चीज़ नहीं होता। हमको देखना है, पढ़ना है, मेहनत करना है, दूसरे की बातों को ध्यान में नहीं रखना है, हमें अपना कुछ करना है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। और एक चीज़ और मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, बहुत लोगों को देखिएगा नकल ज़्यादा करते हैं। बहुत लोगों को देखिएगा नकल ज़्यादा करता है। नकल ज़्यादा करते हैं क्यों? अगर आज बढ़िया शर्ट पैंट पहन लिया, जूता टाइट कर लिया, तो अगला भी सोचेगा क्या वो हम भी काहे पहनेंगे, हम भी पहने। लेकिन ये नहीं सोचता कि उसके अंदर जो ज्ञान है वो हम लें और हम उससे बेहतर करें। कोई मोबाइल ले लिया है 35,000 का, 40,000 का, तो कहेगा वाह 35,000 का मोबाइल ले लिया, हम भी ले लेंगे। लेकिन वो क्या देख नकल नहीं कर रहा है। परीक्षा में एग्जाम देने के लिए आदमी जाते हैं तो प्रश्न पत्र जो होता है वो तो एक रहता है और कभी कभी जो ऐसा होता है प्रश्न पत्र अलग अलग भी रहता है। लेकिन लोग क्या कर लेते हैं, नकल कर लेते हैं। तो नकल करने से कोई आगे नहीं बढ़ता है। नकल करने से कोई आगे नहीं बढ़ता है। बढ़ता कैसे है, उसके साहसी बल को लेंगे। वो अच्छा कर रहा है, वो अच्छा परीक्षा में अच्छा नंबर ला के पास किया है, तो हम उसके अनुकरण को लेंगे, उसमें जो अच्छाई है वो चीज़ को लेंगे और हम अपने ऊपर ढालेंगे, आत्मविश्वास को बढ़ाएंगे। तभी दोस्तों मेरी सफलता मिलेगी। और आज से आप लोग यह जरूर ध्यान दीजिएगा, किसी का नकल हम नहीं करें। नकल करें, उसके अनुकरण को लें, उसके अंदर साहस को लें, जिससे कि हम लोग आगे बढ़ें। उन्हें अभी क्या करेगा, बहुत सारे लोग एकदम नसीहतें देने में लगल है, खूब देगा, एकदम फालतू फालतू बात खूब बोलेगा, हमें तो ये कर देंगे, वो कर देंगे, उसके अंदर कुछ नहीं। तो बोलने से नहीं होता, करने से होता है। अरे यार उतना करके तो तुम देखा, वो तो
उतना कर दिया, तुम तो करके दिखाओ, तब न काबिलियत है तुम्हारी। तो दुनिया जो है ना बड़ी अजीब चीज, दुनिया जो होता है ना बहुत अजीब चीज है। वो दूसरे के ऊपर कोसता जाते है, अपना नहीं देखेगा, दूसरे को नसीहत ज्यादा देगा। तो नसीहत पर मत जाना है। और जो व्यक्ति नकल करता है वो सफल तभी होता है जब नकल करने के बाद उसके अनुकरण को लेता है। हम नकल कर लिए, सिर्फ पढ़ाई का नकल कर लिए, लेकिन अनुकरण भी लेना जरूरी है। एग्जाम में देख के पास कर जाते हैं, उसको नंबर भले आ जाए, लेकिन हमको साहस और उसके अनुकरण को लेना जरूरी होता है, तभी हम लाइफ में सक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हम अपने टॉपिक के ऊपर चलते हैं। बहुत ही सिंपल टॉपिक है और इससे आपको पूरा चीज याद हो जाएगा। आप मेरे वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए, जैन धर्म, इसमें पहले पूछा जाता है कि इसके संस्थापक कौन थे। तो जैन धर्म के संस्थापक थे ऋषभदेव। कौन थे? ऋषभदेव। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव। चलिए, अब इसमें ऋषभदेव का दो नाम है। ऋषभदेव का दो नाम है, जैसे हो गया आदिनाथ, ऋषभनाथ, दो नाम है। एग्जाम में पूछा जा सकता है ऋषभदेव के क्या गो नाम है। तो एगो तो ऋषभदेव तो है ही है, एगो हो गया आदिनाथ, एगो हो गया ऋषभनाथ। तो ये याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 22वें तीर्थंकर कौन? जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर कौन? तो 22वें हो गए अरिस्टोटेमी। 22वें तीर्थंकर अरिस्टोटेमी। उसके बाद 23वें तीर्थंकर थे पराशरनाथ। 23वें तीर्थंकर कौन थे? पराशरनाथ थे। 23वें तीर्थंकर पराशरनाथ थे। ये आपको याद रखना है। और पार्श्वर जी का जन्म जो हुआ था वो काशी में हुआ था। कहाँ हुआ था? काशी में। काशी वाराणसी यानी उत्तर प्रदेश। काशी वाराणसी उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। पार्श्वनाथ जी का जन्म हुआ था, जो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर माने जाते हैं। इनके पिता का नाम अश्वसेन थे, जो काशी के राजा थे। अश्वसेन थे और काशी के क्या थे? राजा थे। काशी के राजा थे। अब ज्ञान की प्राप्ति जो इनको हुआ था वो समेध पर्वत पे हुआ था। कौन पर्वत पे? समेध पर्वत पे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी ऋषभदेव। दोस्तों, क्वेश्चन ये पूछा जाएगा आपसे, जैन धर्म के अंतिम और 24वें तीर्थंकर ज्यादा पूछता है, लेकिन इससे पहले हम ये चीज को जान लेंगे कि ये जो 23वें तीर्थंकर थे उनका जन्म कहाँ हुआ? पार्श्वनाथ का जन्म तो काशी में हुआ। और इनके पिता का नाम अश्वसेन, ज्ञान की प्राप्ति समेध पर्वत। अश्वसेन कहाँ के राजा थे? तो काशी के राजा थे। ठीक है, कहाँ के राजा थे? काशी के राजा थे। काशी कहाँ पड़ता है? वाराणसी में। वाराणसी कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन्होंने 4 शिक्षाओं को दिया। 4 शिक्षाओं को दिया, जिसमें सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह। 5वां महावाक्य जो था वो ब्रह्मचर्य, जो महावीर ने दिया था, इसमें जोड़ दिया था। आपको याद रखना है 4 को जो शिक्षा जो दी है, 4 शिक्षाएं वो किसने दिया? तो पार्श्वनाथ ने दिया। वो 4 कौन था? सत्य था, अहिंसा था, अस्तेय था, अपरिग्रह था। और 5वां जो जोड़ा महावीर जी ने, वो ब्रह्मचर्य को जोड़ा था। ब्रह्मचर्य को जोड़ा था। इतना आपको याद रखना है। इतना में क्वेश्चन आपको 100% 2 से 4 क्वेश्चन जो है आपको पूछा जाता है। इससे जो 12th की परीक्षा देने वाले छात्र छात्रा होंगे उनके भी सिलेबस में है। यानी आपको इतिहास जो है, इतिहास कभी भी जो है वो ये नहीं होता है कि हमको नहीं पढ़ना है, हमको ये चीज पढ़ना ही नहीं है। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं। इतिहास सबको पढ़ना है। इतिहास सबको पढ़ना है। इतिहास जो है बच्चों पढ़ सकते हैं, बचपन से ही लोग पढ़ सकते हैं। इतिहास का बीती हुई बातों को उसमें जानना जरूरी होता है। और जानिएगा तब न किसी को बताइएगा। आप जानबे नहीं कीजिएगा तो बताइएगा कैसे। और ये सब टॉपिक बहुत ही रोमांटिक टॉपिक है, इसको पढ़िएगा तो जरूर याद हो जाएगा। जैसे कि हम गौतम बुद्ध को बताए थे, उसको भी आप लोग देख लीजिएगा। तो चलिए, यहाँ तक आपका कंप्लीट हो गया। इतना दूर में आपसे जो क्वेश्चन
क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको याद होगा। चलिए आगे पढ़ते हैं। महावीर स्वामी, महावीर स्वामी अब आते हैं, आपसे पूछा जाएगा कि जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर 24वें, जैन धर्म के अंतिम एवं 24वें तीर्थकर कौन थे? तो महावीर जी थे। कौन थे? महावीर स्वामी थे। कौन थे? महावीर स्वामी थे। महावीर स्वामी, महावीर स्वामी का जन्म 540 बीसी, कुंडग्राम वैशाली। 540 बीसी का मतलब ईसवी पूर्व, बिफोर क्राइस्ट, ईसवी पूर्व 540 ईसवी पूर्व में जन्म हुआ था, महावीर जी का जन्म हुआ था। और जैन धर्म का ये वास्तविक तीर्थंकर थे। वास्तविक तीर्थंकर इसलिए हुआ कि जैन धर्म का सर्वाधिक विकास जो हुआ इन्हीं के द्वारा हुआ, इन्हीं के द्वारा किया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बट इनकी जो मृत्यु हुई थी 468 बीसी में हुआ था। 468 बीसी में हुआ था। तो कहाँ हुआ था? तो पावापुरी में हुआ था। और पावापुरी में ये अंतिम उपदेश भी दिए थे। पहला उपदेश ये राजगिरी में दिए थे। पहला उपदेश कहाँ दिए थे? राजगिरी में। और अंतिम जो उपदेश थे, उपदेश, अंतिम उपदेश वो कहाँ दिए थे? पावापुरी में दिए, जहाँ इनकी मृत्यु हुई थी 468 बीसी में। और वहाँ जल मंदिर भी है, पावापुरी में जल मंदिर भी है, ये भी याद रखना है। एक एक क्वेश्चन को याद रखना है आप लोग को, घबराने की आवश्यकता नहीं है। मैं धीरे धीरे ही पढ़ाऊंगा, लेकिन आप लोग मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा, याद जरूर हो जाएगा। और मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ उससे एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन इसमें जरूर हम बताते हैं, आप लोग ध्यान से देखिएगा। चलिए यहाँ तक आपको फिर से मैं बता दूं, जो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी थे। इनका जन्म 540 बीसी ईसवी पूर्व वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था। इनके बचपन का नाम वर्धमान, इनके बचपन का नाम वर्धमान थे। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ, इनके पिता का नाम सिद्धार्थ। और ये क्या थे? गात्रिक कुल के थे। क्या थे? गात्रिक कुल के थे। माता त्रिशला, माता त्रिशला जो कौन थी? चेटक की बहन थी। लिच्छवी गणराज, आप लोग जानते होइएगा, वैशाली के लिच्छवी गणराज के राजा चेटक की बहन थी। कौन? यही त्रिशला, याद रखिएगा, सबसे बड़े राजा। चलिए आगे, पत्नी यशोदा। अब इसमें याद रखिएगा, यशोदा में ज्यादा गलती करता है, स्टूडेंट जानते हैं गलती करता है। अब यशोदा दोनों में कंफ्यूजन हो जाता है। अरे भाई ये याद रखो ना, गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा, गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा, और महावीर स्वामी की पत्नी का नाम यशोदा। बस याद रखिएगा, गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा, तुम ये पढ़ो, लेकिन धरा याद रखिएगा, धरा, यशोधरा, यशोधरा। गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा और महावीर स्वामी की पत्नी का नाम यशोदा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इनकी जो बेटी थी, किनकी बेटी? तो महावीर स्वामी की बेटी अयोजना प्रियदर्शनी, याद रखिएगा, अयोजना प्रियदर्शनी इनकी बेटी का नाम था। अब यहाँ गौतम बुद्ध पे चलते हैं, तो गौतम बुद्ध का बेटा का नाम पूछेगा तो राहुल। क्या? राहुल, याद रखिएगा। तब ने कहा मेरे जीवन का सबसे बड़ा, गौतम बुद्ध का क्या कहते? जब उनका लड़का हुआ तब कहते राहुल, वाह हमारे जीवन का रास्ता ये बन गया, राहु आ गया, ये क्या आ गया? राहु आ गया, मतलब क्या? राहुल, इसलिए उसका नाम रख दिया था राहुल, यानी रास्ते का कांटा आ गया। इसलिए मतलब गौतम बुद्ध कहते कि अब हमको राजपाट छोड़ के नहीं जाना पड़ेगा, क्या लगता है क्या ये मेरा राहु आ गया। लेकिन फिर भी वो ज्ञान की खोज के लिए, जो है ज्ञान की प्राप्ति के लिए, वो क्या किए थे? घर त्याग दिए थे। तो याद रखिएगा इस चीज को। 29 वर्ष की अवस्था में और ये 30 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग के, दोनों में 1 वर्ष का अंतर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बेटी का क्या नाम था? अयोजना प्रियदर्शनी। और गौतम बुद्ध का बेटा हुआ था, उसका क्या नाम था? राहुल। चलिए आगे बढ़ते हैं। गृह त्याग 29 वर्ष की अवस्था में ये की।
और गौतम बुद्ध 29 वर्ष की अवस्था में। ये 30 वर्ष की अवस्था में और गौतम बुद्ध 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किए थे, यानी घर त्याग किए थे। अब सबसे बड़ी बात यह है, इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? पूछा जाएगा क्वेश्चन आपसे, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि गौतम बुद्ध जो महावीर स्वामी जो थे वो 30 वर्ष की अवस्था में जो गृह त्याग किए थे वह किसकी अनुमति से गृह त्याग किए थे? तो उनका एक बड़ा भाई था, उसका नाम क्या था? नंदीवर्धन। बड़े भाई का क्या नाम था? नंदीवर्धन। बड़े भाई की आज्ञा से उन्होंने 31 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किए थे। बड़े भाई का नाम नंदीवर्धन। बड़े भाई का नाम नंदीवर्धन। ये चीज आपको याद रखना है। वो गृह त्याग कब किए? 30 वर्ष, यानी घर को त्याग कर चले गए। जानते हैं वो सारा जीवन, महावीर जी सारा जीवन जो था वो एक ही कपड़ा पहनने हुए थे, एक ही कपड़ा, और एक ही कपड़ा पहनकर वो तपस्या किए थे। बताइए ऐसा कोई तपस्या वाला होना चाहिए? नग्न रहकर वो पूरे अपना धर्म का प्रचार किए थे, एक ही कपड़ा पहनकर पूरे मतलब जिंदगी जो था एक ही कपड़ा पहनकर वो तपस्या किए। नग्न और कठोरता, वो ये नहीं था कि हम नग्न हैं। लोग उनको कहते थे, लोग उनका जो साथी संगत में जो थे, उनका दोस्त लोग थे, वो उनको चिढ़ाते थे, बहुत ज़्यादा चिढ़ाते थे। लेकिन उनके पास दृढ़ निश्चय था कि हम ज्ञान की प्राप्ति करेंगे, निश्चित रूप से करेंगे। तो ज्ञान की प्राप्ति किए और वो कर्म फल पर विश्वास करने के लिए कहते व्यक्ति को कि अपने कर्म पर ही विश्वास रखना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, उस चीज को हम बताएंगे। तो यहाँ तक आप समझ गए कि बड़े भाई से उन्होंने अनुमति लेकर 30 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर दिए थे। और जब यह धर्म का प्रचार हुआ तो वो तपस्या किए ना, तपस्या बहुत ज़्यादा किए। और ये चीज़ याद रखिएगा कि वो नग्न रहकर ही पूरे संसार में जैन धर्म का प्रसार किए थे। और एक ही कपड़ा सारा जीवन वो पहन के जो है वो प्रचार प्रसार किए थे। उनका कपड़ा कट फट कर गिर गया था, वो नग्न ही रहे थे। तो ये चीज देखिएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिंदगी में वही सफल पाते हैं, जो सफल होते हैं, सफलता को पाते हैं, सफल होते हैं जो मेहनत करते हैं, जो अपने कर्म पर प्रधान होते हैं, जो अपने आत्मविश्वास को बनाए रहते हैं, वही सफलता की ओर जाते हैं। लोग तो बहुत कहेंगे, लोग तो कहने वाले बहुत चीज कहेंगे, लेकिन आप अपने दृढ़ निश्चय कर लिए उनको ये चीज करना है तो जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इनका जो कुछ उपदेश है उनके बारे में जानते हैं। उपदेश एवं शिक्षा। तो याद रखिएगा, जो महावीर जी का प्रथम उपदेश था वो राजगिरी था, ठीक। और इनका जो प्रथम शिष्य था वो जामिल था। जमाली, कहीं जामिल भी रहता है, कहीं जमाली भी रहता है। अब जमाली कौन थे या जामिल कौन थे? तो ये थे कौन? महावीर स्वामी के दामाद जी, महावीर स्वामी के दामाद जी। तो दामाद जी को ही उन्होंने अपना शिष्य बना लिया। याद रखिएगा, जामिल कौन थे? महावीर स्वामी के दामाद थे। और उन्होंने अपने दामाद को ही प्रथम शिष्य बना लिया। क्वेश्चन पूछा जाता है, जैन धर्म के मतलब महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य कौन थे? तो जामिल थे। जामिल कौन थे? उनका दामाद जी थे। ऐसा नहीं था कि ये महावीर स्वामी गरीब थे, ऐसा नहीं। राजा थे, इनके पिता राजा थे, फिर भी इनके अंदर ये लालसा जगी थी कि हम जो है एक अलग पहचान बनाएंगे, ज्ञान की खोज करेंगे। तो ये कर दिए। एग्जाम्पल में सम्राट अशोक, वो भी राजा थे। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, वो भी राजा थे ना। तो ये चीज को याद रखना, ऐसा नहीं राजा होते हैं, राजा घराने में जन्म लेते हैं, तो ऐसा नहीं कि वो राजा ही बनेंगे। अपने दृढ़ निश्चय कर लिए तो जरूर वो अलग रूप भी कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो प्रथम उपदेश राजगिरी में, और प्रथम शिष्य उनका कौन था? जामिल था। संसार दुख में तथा दुख का कारण कर्मफल है। अब देखिए उन्होंने क्या क्या, सबसे बड़ी बात उन्होंने कहा था
जो व्यक्ति को अपनाना चाहिए, और व्यक्ति जब अपना लेगा तो उसका सफलता निश्चित है, उसका सफलता निश्चित है। हम लोग इतिहास को पढ़ते हैं तो हमारे अंदर उत्तेजना आती है। उत्तेजना ऐसे ही आती है कि हमारे जो जैन धर्म थे, बौद्ध धर्म से बहुत सारे आंदोलन हुए, उसको जब हम पढ़ते हैं तो हमारे अंदर उत्तेजना आती है कि भाई इतना चीज जो करके गए तो हम भी अपना इतिहास लिखें। लेकिन ऐसा होता नहीं। अभी क्या, अभी ज़्यादा जो है ना लड़का लोग इधर उधर ज़्यादा करता है, उसको पता नहीं है ना, ज़्यादा इधर उधर करता है। लड़का लोग जो है खाली मोबाइल में 40,000 मोबाइल खरीदेगा, ठीक है खरीद लिया, लेकिन उसको पढ़ो। अभी तो ऑनलाइन है, हर एक चीज़ ऑनलाइन है, हर एक चीज़ तू पढ़ सकता है, लेकिन वो नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। मोबाइल लेने के बाद जो है यूज करना सीखिए, और उस यूज को अच्छे से कीजिए। पहले का बात नहीं है, अब मॉडर्न युग है। मॉडर्न युग में आपके पास संसाधन बहुत ज़्यादा है, और संसाधन बहुत ज़्यादा है तो संसाधन का उपयोग अच्छे से कीजिए। आपके लिए बहुत ही अनमोल समय है, अनमोल समय का उपयोग कीजिए। प्यार करने से पहले अंजाम देख लीजिए, प्यार करने से पहले अंजाम देख लीजिए। और नहीं विश्वास है ना तो तेरे नाम और गजनी देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि प्यार करने का अंजाम क्या होता है। चलिए आगे। तो संसार दुखमय है तथा दुख का कारण क्या है? कर्मफल। संसार तो दुखमय है, संसार क्या है? दुखमय है। दुख का कारण क्या है? कर्म। जैसा कर्म करेगा वैसा फल पाएगा। तो ये कौन कहे? महावीर जी कहे कि बउआ जैसा कर्म करेगा ना वैसे फल पाएगा। पढ़ेगा नहीं है एग्जाम में पास हो जाएगा, ऐसा नहीं है। क्या ऐसा है? नहीं है। सिर्फ भगवान को कहेंगे भगवान हमको पास करा दीजिएगा, ऐसा नहीं है। भगवान भी सोचते हैं जो मेहनत करेगा वो जरूर आगे बढ़ेगा, वो भी आशीर्वाद देते हैं कब? जब मेहनत करता है कोई तब। तो जैन धर्म में क्या था? जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं थी, ये याद रखिएगा। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं थी, इसमें आत्मा को माना जाता था। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ाएंगे हम। मुक्ति के लिए त्रिरत्न मार्ग, यानी संसार से मुक्ति के लिए हमको 3 मार्ग को अपनाना है। महावीर जी ने कहा था क्या क्या? तो सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक विश्वास। हमको जो भी चीज विश्वास रूप से करना चाहिए। संसार में जो भी काम करना है हमको विश्वास रूप में करना है। विश्वास है ना हमारे अंदर तो सब कुछ हम कर लेंगे। अगर विश्वास नहीं है तो कुछ नहीं करेंगे। हमको विश्वास है हम कर लेंगे, तुमको बोलने से क्या फायदा? हमको विश्वास है तो हम जरूर करेंगे। तो ये होना चाहिए हमारे अंदर, दृढ़ इच्छा होना चाहिए कि हम करेंगे। तो ये महावीर जी ने कहा कि सम्यक दर्शन में क्या? सत्य में विश्वास और अपने ऊपर विश्वास। आगे सम्यक ज्ञान, यानी वास्तविक ज्ञान होना चाहिए हमारे अंदर, वास्तविक ज्ञान होना चाहिए। कोई भी चीज का हमें वास्तविक ज्ञान आना चाहिए, दृढ़ निश्चय होकर ज्ञान की प्राप्ति करना चाहिए। जो चीज में है उसका बखूबी रूप से हमको ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, ये उन्होंने कहा। आगे सम्यक आचरण, हमारा आचरण सही रहना चाहिए, हमारा आचरण सही रहना चाहिए। दुख सुख में समान भाव रखना चाहिए और आचरण सही रखना चाहिए। आचरण पे हमें दाग नहीं लगना चाहिए। चलिए, चाहे कि सबसे बड़ा चीज क्या होता है? कैरेक्टर होता है। कैरेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। आप अगर आचरण सही है ना तो सब कुछ सही है, नहीं तो कुछ भी सही नहीं। भगवान कृष्ण को देखे थे, भगवान कृष्ण, भगवान कब श्री कृष्ण कहलाए? उससे पहले कन्हैया थे, उससे पहले क्या थे? कन्हैया थे। और कृष्ण कब कहलाए? जब अनेकों, उनका क्या था? अनेकों रानियां थी। कहा जाता है कि अनेकों रानियां थी। जब वो अलग हो गए तब वो भगवान कहलाने लगे। तो सब उम्र का दोष होता है, उम्र जाने के बाद लोग सुधरते हैं, ऐसा होता है संसार में। लेकिन उम्र होता है तो हमारे पास टाइम नहीं होता है। जब उम्र होता है ना तो हमारे पास समय नहीं रहता, समय बहुत कम रहता है। जब समय गुजर जाता है तो कुछ नहीं मिलता है। तो यही होता है। और जब हम कुछ करने के लिए चलेंगे तो उस समय हमारे पास पैसे की कमी होगी, और जब पैसा आएगा तो हमारे पास समय नहीं आएगा।
तो यही चीज़ है, यही चीज़ को हमको समझना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये आपका समझ गए, आगे बढ़िए। 5 महाभक्तों ने अहिंसा को सर्वाधिक महत्व दिए। उन्होंने अहिंसा यानी क्या, हमको हिंसा नहीं करना है, दूसरे को दुख नहीं पहुंचाना है। भाई वो गरीब है उसको खूब लात मारो, ऐसा नहीं, संसार में ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन संसार में देखते होइएगा अभी गरीब लोग मर रहा है, गरीब को और सताया जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। महावीर स्वामी जी ने भी कहा था कि अहिंसा को अपनाना, अहिंसा को अपनाना सर्वाधिक महत्व दिए थे। लेकिन ये लोग यहाँ नहीं है, यहाँ संसार जो है ना एक दूसरे के ऊपर कोसता रहता है। जो गरीब है उसके ऊपर और कोसेगा और कोसेगा, अमीर अमीर होते जा रहा है, गरीब जो है गरीबे होते जा रहा है, हर तरह से गरीब ही मारा जा रहा है। तो ऐसा नहीं, हम अपने में सोचेंगे, हमको जो है गरीब की सेवा करना है, जितना हो सके हम गरीब की सेवा करेंगे, उसी में मेरी भलाई है। और ऊपर वाला सब देखता है, ऊपर वाला जरूर हमारी मनोकामना को पूर्ण करेंगे। अगर हम सच्चे दिल से हम सेवा करेंगे तो हमें जरूर भगवान पूरा करेंगे। तो महावीर जी ने कहा कि हमको अहिंसा अपनाना, दूसरे को दुख मत पहुंचा होगा, और दूसरे को दुख पहुंचाएगा ना तो तुम खुद दुख में जाएगा। इस चीज पर ध्यान देना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आत्मा में वो विश्वास रखते थे, हमने पहले ही कहा, पूर्व जन्म में भी विश्वास रखते थे, कर्म पर तो विश्वास रखते ही थे। मोक्ष, यही चीज हुआ मोक्ष। दुनिया बहुत है, लोग सबका तो बहुत संकट है और बहुत दुख है, चल जाएंगे ना छोड़ छाड़ के तो ठीक रहेगा। तो वो क्या हुआ, मोक्ष हुआ। वो क्या हुआ, मोक्ष हुआ, मोक्ष। उसके बाद वर्ण में विश्वास करते थे। किसमें विश्वास रखते थे, वर्ण में विश्वास रखते थे। अनेकता का जो है, अनेकतावाद का संबंध किससे है, जैन धर्म से है। और उन्होंने अंतिम ज्ञान जो दिए थे वो पावापुरी में दिए थे। अंतिम ज्ञान कहाँ दिए थे, पावापुरी में दिए थे। ये चीज को आपको याद रखना है। तो आज का टॉपिक आपका यहाँ तक कंप्लीट हो गया है। आशा है, मुझे विश्वास है कि आप मेरे वीडियो को पूरा देखिएगा, आप मेरे वीडियो को पूरा देखिएगा और याद जरूर हो जाएगा। और मेरे चैनल से इसी तरह जुड़े रहिए और मुझे प्यार और अपना स्नेह मुझे देते रहिए। आपके स्नेह से मुझे बहुत आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। मेरे चैनल को देखते रहिए, लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद।